फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के लॉज को पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और या पुल करना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। मान लो सपोज मेरे पास एक ये बच्चा है, जैसे कि ब्लॉक पर धक्का लगा रहा है, तो ये पुश कर रहा है इस ब्लॉक को। अब इस ब्लॉक को पुश करना ही फोर्स कहलाएगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा हो रहा है जो इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। अब पुल करना इस ब्लॉक को, वो भी किसी वो क्या कहलाएगा? वो भी फोर्स कहलाएगा। पुश भी क्या कहलाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो भी फोर्स की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप डोर देख सकते हैं। डोर पर एक इंसान ने एक पुश किया हुआ है, धक्का लगा रहा है, तो ये धक्का लगाना भी क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। ठीक है। और इसी सिमिलरली यहाँ क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है, तो ये पुल भी करना भी क्या कहलाएगा? फोर्स ही कहलाएगा। तो सिमिलरली फोर्स है क्या? पुल करो या पुश करो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है, यह वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो फोर्स देखो, अगर हम इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमने एक डायरेक्शन को डिफाइन किया है कि हमने इधर की तरफ हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी इधर की तरफ हम इस ऑब्जेक्ट को धकेल रहे हैं। तो हमने एक डायरेक्शन को डिफाइन किया है इसके अंदर। हालांकि इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी भाई। मान लो सपोज ये 5 न्यूटन के लगा रहा, 10 न्यूटन के लगा रहा, कुछ भी लगा रहा, लेकिन नोमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इसने एक डायरेक्शन को भी डिफाइंड किया कि उस बताया कि इधर की तरफ फोर्स मैं लगा रहा हूँ। इसी तरीके से इस केस में, पुल वाले केस में, डायरेक्शन डिफाइंड हुई कि इस डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स लगाया है। ठीक है। तो डायरेक्शन डिफाइंड हुई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इस फोर्स को किससे डिनोट करेंगे? तो जो फोर्स होगा, फोर्स डिनोटेड बाय एफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एफ वेक्टर। जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो उस सिंबल के ऊपर कुछ भी कोई जिससे हम उसे डिनोट कर रहे हैं, कोई भी सिंबल है उसका, तो उस पर हम वेक्टर लगा देते हैं। तो इससे क्या हो गया? वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसकी एसआई यूनिट की बात क्या है, कि इसकी यूनिट है क्या, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था। तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। इसको किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें, ये तो एसआई यूनिट होगी इसकी, और अगर सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें, वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी डाइन। उसको डिनोट करेंगे डी से। अगर हम इस एसआई यूनिट फोर्स की और सीजीएस यूनिट फोर्स की में एक रिलेशन देखना चाहे, फॉर एग्जांपल कि हम बताना चाहे कि न्यूटन और डाइन में क्या चीज़ है, क्या रिलेशन है इसके अंदर, तो हम देखते हैं जो एक न्यूटन होता है वो इक्वल्स होता है 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन। मतलब हम इसको ऐसे भी याद रख सकते होंगे कि जिस दिन 10⁵ डायन मरी होगी, उस दिन एक न्यूटन जन्मा होगा। जिस दिन 10⁵ डायन मरी होगी, उस दिन एक न्यूटन पैदा हुआ होगा। ठीक। तो ये हमने देखा इसमें फोर्स के बारे में कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको एफ फैक्टर से डिनोट करते हैं, इसके साइड न्यूटन है, सीजीएस यूनिट डायन है। ये रिलेशन भी हमने देख लिया। नाउ आगे बढ़ते अपन। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकती है। ठीक है। अब पहला पॉइंट देखते हैं कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। भाई सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, देख लो,
ये जो बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है, ये बंदा इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब होया क्या कि ये जो ब्लॉक था ये मूव करने लग गया आगे, मतलब वो जिसके पास रफ्तार आ गई थी और ये मोशन में आ गया। अब ये पहले ब्लॉक जो था वो रेस्ट पर था, रेस्ट पे था, बाद में किस में आया, ये मोशन में आया। तो मोशन में आने का कारण क्या है कि इस बंदे ने जब इस पर फोर्स लगाई, इस बंदे ने इस पर जब ब्लॉक पर फोर्स लगाई, इधर की तरफ जब फोर्स लगाई तो ये इधर की तरफ मूव कर गया, इधर की तरफ मूव कर गया। तो यानी ये रेस्ट से मोशन में आ गया। अब मोशन में आने का कारण क्या था इसका, सिर्फ और सिर्फ जब तुमने इस पे ब्लॉक पर फोर्स लगाई। तो फोर्स रुके हुए ब्लॉक को चला भी सकता है। नाउ दूसरा पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास एक कार है जो कि आगे 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, और मान लो वो कभी किसी इंस्टेंट पर आके यहाँ रुक जाती है, यानी उसने ब्रेक मारे, ठीक है, और वो रुक गए। तो अगर ब्रेक मारे तो उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, फाइनल फाइनल रफ्तार उसकी ज़ीरो हो चुकी होगी, ठीक है। अगर हम इनिशियल रफ्तार के बारे में बात करें, उसे कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल रफ्तार क्या होगी उसकी, ज़ीरो आ गई। मतलब पहले जो कंडीशन थी वो थी कि पहले जो कार थी वो मोशन में थी, ठीक, और जो बाद में जो कार थी वो रेस्ट पर आ गई। तो उसने मोशन से रेस्ट पर ला दिया, ठीक है। और ये किसकी वजह से होया, जैसे तुमने ये किसकी वजह से होया, बाई अप्लाइंग ब्रेक, बाई अप्लाइंग ब्रेक। जैसे तुमने ब्रेक लगाया तो वो कार रुकी, और कार रुकी तो रेस्ट पर आ गई मोशन से। अब जैसे अब तुम ब्रेक लगा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी, बस। तो फोर्स ने क्या काम करा, मोशन से रेस्ट पर भी ला दिया। वाओ। नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, और ये जैसे ही बॉल इस बैट्समैन के बैट पर स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाती है, इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ आई और इस बैट पर स्ट्राइक हुई तो इस डायरेक्शन में चली गई, यानी उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अब ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ये फोर्स की वजह से हुई है। तो फोर्स ने डायरेक्शन को क्या काम करा, यहाँ चेंज करा, ठीक है। फोर्स किसने लगाई, इस बैट्समैन ने लगाई अपने बैट से, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बास्केटबॉल है, अगर ये बास्केटबॉल इस सरफेस पर आके स्ट्राइक होती है और इस डायरेक्शन में वो चली जाती है, ठीक है, तो इसने भी फोर्स लगाई होगी। देखो ये फोर्स लग रही है, ये जो एरो दिखाया है ना, ये एक एरो जो दिखाया जा रहा है कि ये धरती माँ लगा रही है, धरती लगा रही है फोर्स ऊपर की, इधर की तरफ धरती एरो जो दिखाया जा रहा है वो है धरती इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, जो कि नॉर्मल फोर्स होता है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल फोर्स लगा तो इसने डायरेक्शन क्या बदल दी अपनी, इसने चेंज कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ अगर आपने देखा होगा, हम मूविंग, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज हमारी कोई भी कार मूव कर रही है, ठीक है, अगर हमने इसका स्टीयरिंग मूव कर दिया, मूविंग स्टीयरिंग, मूविंग स्टीयरिंग ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया, ठीक है, मोड़ आ रहा है और मैं इसलिए मान लो सपोज हमारी कोई ये एक कोई मेरा रास्ता है, ठीक है, और ये कुछ रास्ता इस तरीके का रास्ता है, ये मोड़ आ गया, ठीक है, और ये सपोज हमारा कोई कार है हमारी, ठीक, और कार को कुछ ये कुछ रफ्तार से जा रही है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और जैसे जैसे गई तो यहाँ पर आके मुझे इसको स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ेगा, जब जाके कार भी इसी डायरेक्शन में मुड़ेगी, वरना वो सीधी सीधी भाग जाएगी। तो स्टीयरिंग मूव करने से फोर्स मैंने लगाई होगी, अब फोर्स स्टीयरिंग पर लगाई तो अब मूव स्टीयरिंग को मूव किया तो ये भी तुम्हारी कार भी अपने पाथ पर
मूव हो गई। ठीक है, तो यानी स्टेयरिंग को बदलते मूव करते ही तो हमने क्या देखा, डायरेक्शन में देखा चेंज होया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर हम इस अगले पॉइंट की बात करें कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, मान लो सपोज अगर आपके पास है फिर से एक कार है, ठीक, अब ये कार जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से ही। अब मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड घटाना। अगर मैं इसकी स्पीड घटाना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक पे पैर रख दूंगा, ब्रेक लगा दूंगा, अप्लाई ब्रेक, ब्रेक लगाओ। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, मैंने ब्रेक मारे। अब जैसे मैंने ब्रेक मारे तो इसकी स्पीड घटेगी, तो मान लो अब इसकी स्पीड घटी तो यहाँ वो कार तुम्हारी आ गई और उसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हुए। तो ब्रेक मारते क्या होया, स्पीड घटी, स्पीड क्या हुई, घट गई। अगर मान लो मैं इस कार की स्पीड बढ़ाना चाहता, मान लो अगर ये तुम्हारी कार है, ठीक है, कार है ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड बढ़े, मान लो सपोज, ठीक है, ये अब बाद में 70 मीटर पर सेकेंड से जाने लग गई। अब ये जो 70 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो ये कार की स्पीड कैसे बढ़ी होगी, जब मैंने एक्सेलरेटर पर पैर लगाया हो, पैर रखा होगा। ठीक है, तो भाई साहब एक्सेलरेटर पर जैसे ही पैर रखा तो क्या हो, स्पीड बढ़ी, स्पीड इंक्रीज। तो यानी फोर्स लगाई होगी ब्रेक मारने में और एक्सीलेटर पर जब पैर रखा हो वहाँ मेरे पैर ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी उस पर, तो यानी कि फोर्स ने यहाँ स्पीड को घटाया भी है और स्पीड को बढ़ाया भी है। ठीक है, नाउ अगला पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आटा आटा आप गूंद रहे हो, ठीक है, तो आपने जैसे आटा गूंद रहे हो, पहले मान लो ये फ्लैट था, ठीक है, आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हो अपने हाथों से, ठीक है, कर लिया, तो इसकी क्या होगा, इसका शेप भी चेंज होया होगा, आकार इसकी चेंज होगी और इसका साइज भी चेंज होया होगा। पहले इस पूरी थाली में ही ये पड़ा हुआ था, ठीक है, अब इसका साइज देखो कितना आ गया, अब इसका साइज भी चेंज होया, इसका शेप भी चेंज होया होगा। इसी तरीके से ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर कुछ फोर्स इधर की तरफ लगाई और कुछ फोर्स इधर की तरफ लगाई तो इसका शेप भी चेंज होया और इसका साइज भी चेंज होया। ठीक है, इसी तरीके से इसको बॉल को भी देख सकते हो, जैसे आपने कॉम्प्रेस किया तो उसका शेप और साइज भी चेंज हुआ। अब फॉर एग्जांपल आप इस कोई भी मेटल का ब्लॉक है, ये सपोज क्या है, मेटल का ब्लॉक, ये क्या है, मेटल ब्लॉक, ठीक, ये कोई मेटल का ब्लॉक है और इस मेटल के ब्लॉक पर अपन क्या काम करते हैं, थोर भाई साहब का हथौड़ा लाते हैं और इस पर मारते हैं। और भाई मारा जैसे कि जैसे मार रहे भाई, तो ये क्या हो गया, एक बार में ही मारते क्या हो गया, ये एक पतली सी शीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये मेटल जो था पतली सी शीट के अंदर कन्वर्ट हो गया जब तुमने थोर भाई साहब का इस पर थोड़ा मारा। तो यानी फोर्स लगाई, फोर्स लगाई तो बेसिकली क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई, इसका साइज भी चेंज हो गया। पहले शेप इसकी रेक्टेंगल थी, स्क्वायर थी ना पहले, और बाद में रेक्टेंगल बनी और इसका साइज पहले तो ऐसा था और अब इसका साइज भी अब डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी शेप एंड साइज में भी फ़र्क आया। तो फोर्स अपने क्या कर सकता है, शेप और साइज भी बदल सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है।